चलिए समझते हैं इस सवाल को, जो रेलवे के लोको पायलट के एग्जाम में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से पूछा गया सवाल है। हमसे कहता है कि इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ समझ लेते हैं पहले कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हम लोग दो चीज़ देखते हैं, एक देखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड और दूसरा देखते हैं डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी पता हो और डायरेक्शन भी उसका पता हो तो हम ऐसे क्वांटिटी को, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? तो पावर जो होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट भी पता करते चलते हैं, इसकी यूनिट वाट होती है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा, जिसको कि हम आई से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि आई जो होता है, कितना चार्ज जो है कितने टाइम में बह रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और ये क्या होता है? कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और इसकी होती है कूलम पर सेकंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो करंट की यूनिट क्या बन गई? एम्पियर बन गई। और ये भी क्या है? ये भी हमारा पावर क्या है? मेरा स्केलर क्वांटिटी है। और ये इलेक्ट्रिक करंट भी मेरा कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले, यानी कि अर्थ की हाइट से किसी मास ऑफ ऑब्जेक्ट को, जिसका मास m है, अगर उसको हाइट h से लिफ्ट करते हैं तो ये मेरा क्या होता है? क्योंकि यहाँ ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है तो ये मेरा क्या बनता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनती है। और इसकी यूनिट भी क्या होती है? तो जूल बनती है। और ये भी मेरा कैसा क्वांटिटी है? तो ये भी मेरा स्केलर क्वांटिटी है। आइए अब समझते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो डाइपोल मोमेंट मेरा क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट जो होता है, अगर कोई भी दो चार्ज है और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? d मान लेते हैं, तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है चार्ज और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और यही इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये मेरा कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो सवाल में पूछा गया था कि कौन सा इनमें से वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाइपोल मोमेंट।